हूँ प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज की वीडियो है सीसैप की काउंसलिंग के बारे में। ऑफ कोर्स क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है फाइनली आज 28 जुलाई से सीसैप की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब सीसैप की काउंसलिंग में आपको एडमिशन किस रैंक तक मिल जाएगा, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपको अगर एनआईटीज चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं 10 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा। और ये मैं सिर्फ क्लिकबेट के लिए नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि आखिर क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको इतनी लेट रैंक तक भी एनआईटीज मिल जाती हैं और जीएफटीआईज तो काफी ज्यादा लेट रैंक तक मिल जाती हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जोसा से आ रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स जोसा में आपने की थी अब वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। सीसैप की काउंसलिंग में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, चाहते हो कि हम आपके लिए काउंसलिंग करके दे दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मेंटोरशिप ले लो। कॉलेज जाने का आखिरी मौका बचा हुआ है, उसको मत छोड़ो। पैसे भी चले जाएंगे, सीट भी चली जाएगी, तो इसलिए आपको परेशान होने से अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके सही कॉलेज जाने का रास्ता आप देख सकते हैं। बाकी बात करें सीसैप के लिए, ऑफ कोर्स लास्ट चांस है, जो भी वेकेंट सीट्स होती हैं जोसा की वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं और उस पे जो है काउंसलिंग होती है सीसैप की। अब सीसैप में आपको एनआईटीज मिल रहे होते हैं, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज मिल रहे होते हैं। आपकी जो रैंक आ रही है उस पे आपको कौन सी एनआईटी, कौन से ट्रिपल आईटी, कौन से जीएफटीआई मिलेगी, आखिर ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए यार आपको studentkhbri.com जो है हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर लेना है। ऑलराइट, ये हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाओ studentkhbri.com टाइप करो, आपको जो हमारी वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में आपको सीसैप का प्रेडिक्टर दिख जाएगा। ऑलराइट, हमने क्या किया, यहाँ पे सीसैप का प्रेडिक्टर था, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, 100-200 रुपए के लिए लिटरली आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो भी स्पेशली जो स्टूडेंट जोसा से आ रहे हैं, आपके पास अगर ऑलरेडी एक सीट है जोसा में, उससे बेटर कॉलेज ही, उससे बेटर ब्रांच ही आपको लेनी है, नहीं तो वो सीट अच्छी ब्रांच है वो भी चली जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जो मिलेगी लोअर ब्रांच वो लेना पड़ेगा। तो रिस्क लेने से अच्छा प्रेडिक्टर यूज कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, फिल करके मेंटोरशिप ले लो। ऑलराइट, बाकी चलो बात करेंगे रैंक की। यहाँ पे अच्छा सीसैप का प्रेडिक्टर परचेज कर लिया, अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करो। मान लो आपकी रैंक आ रही है 78,000, हमने पुट कर दिया, जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा वोटा लग रहा है सारी चीजें सेलेक्ट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करके स्क्रॉल करोगे तो जो भी एनआईटीज ट्रिपल आईटीज आपको इस रैंक और कैटेगरी के हिसाब से मिलनी है, उनमें जो भी ब्रांचेस मिलनी है, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, किस राउंड में मिलेंगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी की सारी चीजें जो है आ जाएंगी। तो आप जो है देख सकते हैं कि मेरी ब्रांच मुझे कौन सी एनआईटीज में मिल रही है। तो आपको हमेशा ब्रांचेस का बैकअप भी रखना है कि अच्छा एआईएमएल है तो डेटा साइंस का भी बैकअप रख लेता है, ऐसे करके एक आध एक्स्ट्रा ब्रांचेस का बैकअप हमेशा रखना। अब चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो हमने लिस्ट बना ली है। अब 78,000 पे अगर आपने लिस्ट बनाई है तो थोड़ी सी कम रैंक, जैसे 78 है तो 77,000, 77,500, 77,600 ऐसे रैंक पुट करके यहाँ से अगेन कॉलेजेस की और भी लिस्ट बना लेना। अभी चॉइस फिलिंग में उन कॉलेजेस को जो आपने सॉर्ट आउट किया है, अपनी ब्रांच को जहां भी सॉर्ट आउट किया है, उसको कैसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये भी बता देती हूँ। तो उसके लिए चॉइस फिलिंग के लिए चॉइस टूल्स पर आओ, यहाँ पे सीसैप का जो आपके पास चॉइस फिलिंग टूल है उसको हमको यूज़ करना है। ऑलराइट, बहुत नॉमिनल से इसके भी चार्जेस हैं जिसको दे के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी रैंक पुट करनी है। अब अगेन 78,000 हमने लिया था, हमने रैंक पुट कर दी, आपकी कैटेगरी हमने ओपन सेलेक्ट करी थी, आपकी जो भी रैंक है जो भी कैटेगरी है पुट करके चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर लो। अब जोसा में जो सीट मिली है उससे बेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करें कि उससे बेटर मिल जाएगा, या फिर अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट कैसे कॉलेज में अपनी रैंक पर ले सकता हूं, वो भी ये टूल जो है आपको सही चॉइस फिलिंग करके दे देगा। तो आपने अपनी रैंक और कैटेगरी पुट करी, आप राउंड वगैरह सारी चीजें सेलेक्ट करके जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस, जो भी ब्रांचेस, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज पार्टिसिपेट कर रही हैं आपकी सीसैप की काउंसलिंग में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है। आपको जो भी डेटा प्रेडिक्टर ने बताया था यहाँ पे उनको पूरा का पूरा जो है आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने क्या किया, हमने जो डेटा हमको प्रेडिक्टर ने बताया था उसको जो है सेलेक्ट कर लिया। अब यार आपको दिखाने के लिए मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको बस लिस्ट को गो थ्रू करना है और पूरी की पूरी जो डेटा था जो आपको प्रेडिक्टर ने बताया था उसको पुट कर देना। उसके बाद टॉप एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटीज की टॉप ब्रांचेस आप पुट कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा वो तो प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी बता दिया है ना। तो जो भी ऑप्शंस नेक्स्ट पेज के आपको रेड दिखेंगे, मतलब ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। अब अगर कोई ऑप्शन येलो दिख रहा है, इसका मतलब ये है हो सकता है आगे आने वाले राउंड्स में 50-50% चांस है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। बस काउंसलिंग में सही तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना, स्ट्रैटेजी लगानी है, हो सकता है मिल जाए। और उसके बाद जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ नीचे ग्रीन दिख रहे हैं, ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको आपकी रैंक पर इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रीअरेंज हो गई, मतलब आपकी चॉइस फिलिंग की ऑर्डर में जो है रीअरेंज हो गए, आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर बन गई। अब मान लो कि आपको जो है एनआईटी मणिपुर में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली है, किसमें, जोसा में। अब आप देखोगे तो जहां तक यहाँ पे ग्रीन दिख रही है, मतलब एनआईटी पुडुचेरी में आपको मैकेनिकल जैसी ब्रांच मिल सकती है अगर आप सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको अगर इससे चॉइस फिलिंग कराओगे तो आपको सिंपली क्या पुट करना है, किस सीक्वेंस में, देखो उसने सीक्वेंस बता दी कि भैया इस सीक्वेंस में जाके चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको एनआईटी मणिपुर, एनआईटी पुडुचेरी जो है वो मिल जाएगा, उसमें मैकेनिकल अगर आपको ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगी। तो जोसा में जिसके पास सीट है वो भी पता लगा लेगा कि भैया मुझे क्या मिल रही है, कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करूं कि मुझे जो मेरी सीट है उससे बेटर सीट मिल जाए। और अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भी आपको पता है कि आपको क्या मिलने के चांसेस हैं, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। ऑलरेडी प्रेडिक्टर ने आपको ये भी बताया कि किस राउंड में कौन सी सीट आपको मिल रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको जो है मिल जाएगी सीट। अब आपको कैसे 10 लाख रैंक पर मिलेगी वो भी मैं अभी बता देती हूँ, बाकी अभी कट ऑफ जो है वो देख लेते हैं। अब बात करूँ एनआईटीज की, तो कहीं ना कहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, नॉर्मल मेल हैं, 1.27 लाख पर जो है एक सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 1.90, ओबीसी के लिए 1.5 लाख, एससी के लिए 2.71 है और एसटी के लिए 5.3 है। मैं कह रही हूँ 5.4 लाख तक भी मिल जाएगी। अब ट्रिपल आईटी 2 लाख है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2.33 है, जीएफटीआईस तो यार 13-14 लाख पे भी आराम से मिल जाती हैं। ये क्लोजिंग रैंक रही है। अब देखो यहाँ पे आपके पास अपने स्टेट में ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं, डोमिसाइल लग जाती है तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अब एनआईटीज की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे जनरली आप एनआईटी ट्रिची की बात कर लेते हैं, सबसे टॉप है। वहाँ पे सिविल जैसी ब्रांच आप देखेंगे तो अदर स्टेट में के अगर आपके पास डोमिसाइल है, वहाँ की नहीं है, तो आप देखेंगे 33,000 पे होम स्टेट वालों को मिला है और 22,000 पे क्लोज हुई है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। राउरकेला में आप देखेंगे बायोमेड जैसी डिपार्टमेंट जो है आपको कहीं ना कहीं 78 पे क्लोज होती हुई दिखेगी और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए वो ही 37,934, मतलब कहीं ना कहीं 38,000 पे ही क्लोज हो गई थी। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। एनआईटी वारंगल में बायोटेक जैसी जो ब्रांच है वो 37 पे क्लोज हुई थी और 47 पे होम स्टेट वालों के लिए जो है वो क्लोज हुई थी। अब थोड़े से मिड टीयर अगर मैं बात करूँ, जैसे दुर्गापुर है, नागपुर एनआईटी पटना है, सिविल जैसी ब्रांच आपको बाहर वाले स्टूडेंट्स को 63,000 पे क्लोज होती हुई दिखी है और होम स्टेट के लिए 54,000 पे ही क्लोज हो गई। तो ये वाला वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग कि उस एनआईटी में जो वो ब्रांच है उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो पूरे का पूरा सीट मैट्रिक्स एक बारी आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगेन कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ आ रहा है तो परेशान मत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल करके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अब आपको मैं बताऊं कैसे अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आई होप जब कैटेगरी अपग्रेड हो रही थी तो अगर आपकी कैटेगरी अपग्रेडेड नहीं थी जो समय, तो आपने करा ली है इस बारी, क्योंकि उसका बेनिफिट भी होता है। आपकी जनरल रैंक अगर कहीं ना कहीं आ रही 40,000 और वो ही 45,000 रैंक आ रही है किसी भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए, तो उसको वो सीट मिल जाएगी 45,000 रैंक पर भी। तो बेनिफिट उठाना है, भले ही आपका एडमिशन सीआरएल रैंक के बेसिस पे ही होगा, लेकिन आपकी सीआरएल रैंक अगर ज्यादा भी है और कैटेगरी है आपके पास तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा उसी सीट पे जहां पे एक उसी कॉलेज में उसी ब्रांच में जहां पे एक जनरल वाले स्टूडेंट को काफी कम रैंक पर मिलेगा। तो
कैटेगरी का बेनिफिट है, बेनिफिट उठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं ट्रिपल आईटीज़ की बात करूँ तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ईसी जैसी ब्रांच आपको वहाँ पे 9639 पे क्लोज होती होगी। ग्वालियर में ट्रिपल ई जैसी ब्रांच 22,000 पे क्लोज होती हुई दिखेगी। अब जबलपुर की बात करो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांच कहीं ना कहीं 64,000 पे क्लोज होती हुई दिखेगी। अब देखो ट्रिपल आईटी लखनऊ है, पुणे है, रांची है, यहाँ पे अच्छा पुणे और रांची में ईसी जैसी ब्रांच देखो आपको 38,000 से 75,000 तक भी क्लोज होती हुई दिखी है। तो ऑप्शंस अगर मैं बात करूं तो आपके पास काफी सारे हैं। अब जीएफटीआईज की बात करूं यार, जीएफटीआईज आपको बहुत सारी, मतलब आपको ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अब जैसे पीसी चंडीगढ़ है, टॉप का कॉलेज है, वहां पे सीएससी ईसी देखो होम स्टेट वालों के लिए 26,000 पे और जो है 44,000 पे मिली है, और ऑफकोर्स बाहर के स्टेट वालों को कम रैंक पर जो है क्लोज हो जाएगी, तो 15,000 पे ही बंद हो गई, 24,000 पे बंद हो गई। अब आप देखो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं कह रही थी आपको कि कैसे एनआईटीज 10 लाख रैंक पर भी आपको जो है मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपके पास होम स्टेट आपका कौन सा है, क्या कोई कोटा लग रहा है, क्या आप वहां मूव कर सकते हैं, क्या आपको लोअर ब्रांचेस चलेंगी, अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसके लिए यस हो तो आपको मिल जाएंगी। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी एनआईटी वगैरह मिलेगी। तो देखो हमने क्या किया, सीसैप का प्रेडिक्टर खोला, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं यार, इसको देख के आप अपने सारे चांसेस पता लगा सकते हो। ये क्या 10,000 हो गए, 10 लाख। अब यहाँ पे कैटेगरी ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई कोटा वोटा लग रहा है वो सारी चीजें सेलेक्ट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, देखो मैनिट में आपको सीएससी फॉर डीएसए नॉन सीआईडब्ल्यूजी, देख लो प्रॉपर। आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कोटा है अगर, तो आपको 10 लाख तक भी कौन सी ब्रांच मिल रही है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है, देखो मिल रही है ना। एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपको सीएससी मिल रही है, अगेन अगर आपके पास कोटा है तब आपको मिल पाएगी। और उसके बाद देखो आपको एनआईटी दिल्ली में जो है एआईडीएस जैसी ब्रांच मिल रही है, अगेन अगर कोटा है तब आपको मिलेगी। तो अगर कोटा लग रहा है तो आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर करता है। यहाँ भी मैं 7 लाख डालूंगी, 6 लाख डालूंगी तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे, होम स्टेट के भी ऑप्शंस दिखेंगे। तो बस आपको ध्यान किस बात का रखना है कि भैया मुझे जीएफटीआईज तो 14 लाख 14.5 लाख तक भी मिल जाएंगे, लेकिन अगेन एनआईटीज वगैरह भी 10 लाख तक मिल रही हैं। तो अगर मेरे पास कोटा है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और अगर पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता हूँ तो भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस हो जाते हैं। सीसैप की काउंसलिंग में बहुत ऑप्शंस बचते हैं क्योंकि बहुत सारी सीट्स जो हैं वो वेकेंट रह जाती हैं। तो इसलिए, क्योंकि देखो बहुत सारी अभी काउंसलिंग चल रही है, अभी यूपीटीयू की काउंसलिंग चल रही है, उसके साथ साथ एमपीडीटी का सीएलसी राउंड वगैरह बचा हुआ है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ले लेंगे तो यहाँ की सीट और खाली हो जाएगी। तो हमेशा स्ट्रेटेजिकली काउंसलिंग करोगे तो आपको एक सीट जो है मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, हमने इसकी तो देख ली, देखो अब 100% ऑल इंडिया कोटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पास सीएससी कट ऑफ जो था वो 23,000 का था और अदर स्टेट का 35,000 का था। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, आपको बीआईटी मेसरा में जो है थोड़ा सा होम स्टेट का एडवांटेज जो है वो मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट एग्रीमेंट जो है वो अब एंड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अब ज़्यादा सीट्स ओपन हैं बीआईटी मेसरा के केस में, जो कि एक जीएफटीआई है। ऑलराइट, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जीएफटीआईज के बारे में बात कर रहे थे, सीएससी जैसी ब्रांच अगर मैं बात करूं, जेएनयू दिल्ली में 37,000 पे क्लोज हो जाएगी, मिजोरम यूनिवर्सिटी में 26 में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 96,000 पे क्लोज हो जाएगी। तो बेसिकली बात ये है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बस ध्यान किस चीज़ का रखना है, अपनी रैंक कैटेगरी के हिसाब से सही चॉइस फिलिंग करनी है। वो आपको कैसे हो जाएगी सही चॉइस फिलिंग, studentkhabri.com के टूल्स से। चाहते हो कि हम आपके लिए चॉइस फिलिंग कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर लेना। जोसा में जो भी गलतियां करी हैं उसको बिल्कुल भी अब मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सीट भी जाएगी और पैसे भी चले जाएंगे। तो इसलिए सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं, कितनी पेमेंट लगनी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स हैं, क्या कट ऑफ है, सारी वीडियोस चैनल पे डली हुई हैं, जाओ देख लो, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना है। सारी चीजें समझ लो। कोई क्वेरी है, कुछ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, कमेंट बॉक्स है, सब ओपन है, आप जाके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.